यस मैम, आपने 15 चैप्टर की एक्सरसाइज बोली थी लिखने को। अभी रीडिंग करिए, रीडिंग, क्योंकि मेरे पास कोई बुक नहीं है इस समय। ठीक है, ओके तो मैम। आप मैम मैं करूँ लोग रीडिंग? अपना बुक निकालिए। हाँ, सब लोग करें, नेक्स्ट वाइज करके वन पैराग्राफ को पढ़े। बुक का नाम बताइए, चैप्टर कौन सा है आपका? मैम पिता का पत्र। पिता का पत्र। पिता का पत्र तो उस दिन पढ़ रहे थे ना, बुक रीडिंग हो चुकी थी। यस यस मैम। मैम, पर एक्सरसाइज नहीं हुई थी। एक्सरसाइज जब मेरे पास बुक रहेगी तभी कराएंगे ना, अभी मेरे पास बुक नहीं है। तो फिर रीडिंग ही करना है, तो नेक्स्ट चैप्टर करिए। मैम मैं करूं? हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट चैप्टर मैम करिए। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर कौन 16 सा है? लक्ष्मी जी की पूजा। जी की का मैम किसकी लक्ष्मी पूजा जी की है? मैम लक्ष्मी लक्ष्मी जी की कृपा पूजा नहीं, सॉरी मैम, कृपा है, कृपया। हाँ, लक्ष्मी जी की कृपया चैप्टर स्टार्ट। कौन सा चैप्टर है? 16 है। मैम 16। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। मैम मैम मैं मैं करूँ? पढ़ूं? हाँ हाँ, स्टार्ट कीजिए, पढ़िए। एक एक किसी पैराग्राफ शहर रीडिंग में करना है। एक सेठ रहता था। उनका नाम धनी राम था। उसका नाम धनी राम था। अपने नाम के अनुसार वह बहुत धनी था। धनी होने के साथ साथ वह पुण्यमता भी था। लक्ष्मी जी उसके यहाँ सदा निवास करती थी। एक दिन रात को सोते हुए ये सेठ के सपने में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली, हे सेठ, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे घर में हूँ। अब मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम्हें मुझसे जो वरदान मांगना है मांग लो। सेठ चतुर भी था। उसने कहा, मैं अपने परिवारजनों से सलाह करके कल बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। मैम मैं पढ़ूं? मैंने एक पैराग्राफ पढ़ लिया। नेक्स्ट एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। सामवी का यस नेक्स्ट यस। पढ़िए, कौन है? दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर सेठ ने अपने सपने की बात अपने परिजनों को बताई और सबसे अलग। लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगना चाहिए। सेठ ने पुरुषों ने हीरे जवाहरात मांगने के लिए कहा। परिधनों ने महल सवारी तथा पुत्रियों ने अपार धन मांगने के लिए कहा। इस तरह सबने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार लक्ष्मी जी से वरदान मांगने की सलाह दी। अंत में सेठ ने अपनी पत्नी से पूछा, हे भाग्यवान, तुम बताओ कि तुम लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगना चाहिए। मैं पढ़ लिया एक पैराग्राफ। नेक्स्ट पढ़िए, आंचल। यस मैम। आंचल पढ़िए, यस। स्टार्ट कीजिए, पत्नी रीडिंग ने करिए। मैम ये क्या लिखा है मैम? निम्नता पूर्वक उधर नम्रता पूर्वक, नम्रता पूर्वक नम्रता पूर्वक उत्तर दिया है। श्रावणी, हे स्वामी, हे स्वामी, लक्ष्मी जी यहाँ से चली जाएगी तो हीरे
मैम ये क्या है? जवाहरात। जवाहरात। यस मैम। जवाहरात। जवाहरात महल, साफरी, धन दौलत आदि सब। मैम ये क्या है? वस्तुएं। दिखाइए सामने, कैमरे के सामने लाइए। मैम ये क्या है? वस्तुएं। 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 हाँ, वस्तुएं टिकेंगी। टिकेंगी टिकेंगी। कैसे इन सब चीजों को मांगना। मैम ये क्या है? व्यर्थ। व्यर्थ है। व्यर्थ। यदि आप हाँ। लक्ष्मी से कुछ मांगना ही चाहते हैं तो आप उसके यहाँ। मैम ये क्या है? वरदान। वरदान मांगे कि वरदान। परिवार में सदैव। सदैव सदैव। मैम ये क्या है? सहानुभूति। 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 सहानुभूति बनी रहे ताकि हम दुख के समय में भी अपने दिल खुशी से। में क्या है? व्यतीत। व्यतीत कर सके तो अपनी पत्नी को। मैं क्या है? बात पसंद आ गई। पसंद आ गई। सेठ जब। बस रुक जाइए, नेक्स्ट पढ़ेगा कोई, रुक जाइए वहीं पर। अनुष्का, अनुष्का स्टार्ट कीजिए रीडिंग। अनुष्का रीडिंग स्टार्ट कीजिए। अनुष्का नहीं है? मैम लगता है अनुष्का के पास आवाज नहीं जा रही। अरासनील। यस मैम। स्टार्ट कीजिए। सेठ जब रात को सोया तो सपने में लक्ष्मी जी फिर प्रकट हुई और सेठ से वरदान मांगने के लिए कहा। सेठ बोला, हे देवी, यदि आप जानना ही चाहती हैं तो खुशी से जाए, परंतु यह वरदान देती जाए कि आपके जाने के बाद भी हमारे परिवार में प्रेम व सहानुभूति बनी रहे। सेठ की बात कर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। उन्होंने हंसकर कहा, हे सेठ, यह वरदान मांगकर तुमने मुझे सदा सदा के लिए बांध दिया। इस परिवार में प्रेम, सहानुभूति और। मैम ये क्या लिखा है? सहानुभूति। दिखाइए, कैमरा ऑन करके बुक दिखाइए। सहानुभूति। कहाँ पर? सद्भावना, प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना। सद्भावना और सच्चाई। सच्चाई का वातावरण बना रहता है। मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ अति प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी की बुद्धि की प्रशंसा करने लगा। लक्ष्मी जी ने सेठ के ऊपर अपनी कृपा बनाई रखी।
मैम कंप्लीट हो गया मैम। फिर से रिपीट करिए, कहाँ है, स्टार्ट करिए। अरासनील, अवनीश, राज, आप लोग पढ़िए, रीडिंग करिए, वन पैराग्राफ। ओके मैम। किसी शहर में एक चोर रहता था, उसका नाम धनीराम था। अपने नाम को अनुरूप यह बहुत धनी था। धनी होने के साथ साथ वह माता की था। लक्ष्मी जी उसके यहाँ सदा निवास करती थी। एक दिन रात को सोते हुए चोर के सपने में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली, है चोर, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे घर में हूँ। अब मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम्हें झूठ से जो वरदान मांगना हो मांग लो। चतुर भी था। उसने कहा, मैं अपने परिवारजनों से सलाह करके कल बताऊंगा कि मुझे क्या वर चाहिए। दूसरे दिन वो पढ़ लिया पैराग्राफ। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट। मैम यस मैम। राज, यस मैम। स्टार्ट कीजिए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर सेठ ने अपने सपने की बात अपने परिवारजनों को बताई और सबसे अलग अलग पूछा कि लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगना चाहिए। सेठ के पुत्रों ने हीरे जवाहरात मांगने के लिए कहा। पुत्र वधुओं ने महल सवारी साथ पुत्रियों ने पर धन दौलत मांगने के लिए कहा। इस तरह सबने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार लक्ष्मी जी से वरदान मांगने की सलाह दी। अंत में सेठ ने अपनी पत्नी से पूछा, हे भगवान तुम बताओ कि लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगा जाए। पत्नी ने मात्र पुरस्कार उत्तर दिया, हे स्वामी, जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली जाएंगी तो हीरे जवाहरात, महल सवारी, धन दौलत आदि सब वस्तुएं टिकेंगी। कैसे
इन सब चीजों को मांगना व्यस्त है। यदि आप लक्ष्मी जी से कुछ मांगना ही चाहते हैं तो आप उनसे या वरदान कि मैम आवाज नहीं आ हमारे रही। परिवार में सदैव प्रेम और सबूती मैम आपकी वीडियो रुक गई है। बनी रहे मैं ताकि हम दुख के आवाज समय में भी अपने दिन खुशी से व्यतीत कर सके। सेठ को अपनी पत्नी की बात पसंद आई। सेठ जब रात दो को सोया तो अपने जी सर, सपने सिद्धांत में जैसा। लक्ष्मी जी प्रकट हुई और सेठ से वरदान मांगने के लिए कहा। सेठ बोला, ए देवी, रुक जाइए यदि राज, रुक जाइए। यस मैम। नेक्स्ट सिद्धांत जायसवाल। सिद्धांत रीडिंग करिए। मैम सेठ जब रात को सोया और अब सपने में लक्ष्मी जी फिर प्रकट हुई और सेठ से वरदान मांगने के लिए कहा। सेठ बोला, हे देवी, यदि आप जानना ही चाहती हैं तो खुशी से जाए, परंतु यह वरदान देती जाए कि आपके जाने के बाद हमारे परिवार में प्रेम व सहानुभूति बनी रहे। सेठ की बात सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। उन्होंने हंसकर कहा, हे सेठ, यह वरदान मांगकर तुमने मुझे सदा सदा के लिए बांध लिया है। जिस परिवार में प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना और सच्चाई का वातावरण बना रहता है, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ अति प्रसन्न हुआ और अपने पत्नी की बुद्धि की प्रशंसा करने लगा। लक्ष्मी जी ने सेठ के ऊपर अपनी कृपा बनाई रखी। कंप्लीट हो गया। यस मैम। यस मैम। और आसनील ने रीडिंग नहीं की है? नो मैम। क्यों? नो मैम। और आसनील आप पढ़ते नहीं है? और आसनील? यस मैम। आप पढ़ते नहीं है? एग्जाम क्या के मैम? पेपर में भी आपने कुछ भी नहीं किया है? क्या? एग्जाम के पेपर में भी आप कुछ भी नहीं लिखे हैं कॉपियों में, क्यों? घर में पढ़ाई नहीं करते? मैम करते हैं। आपकी कॉपी आई है? सबमिट किए हैं आप? हाँ मैम। क्यों? अभी कर रहे हैं। कब? मैम अभी काम कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है पूरा।
कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कंप्लीट करके सबमिट कीजिए, उसी पे मार्क्स मिलेगा। ये तो सबको क्लियर है। मार्क्स उसी मार्क्स आएंगे जब नोटबुक आप कंप्लीट करके सबमिट करेंगे करेक्शन के लिए। फिर भी बस 2 ही 3 बच्चों का आया है अभी तक, बाकी मैम बच्चे क्या 16 कर रहे चैप्टर हैं? भी करना है। जितना अब तक कंप्लीट किया था उसी को पहले करेक्शन करा लीजिए। 16 चैप्टर मैम तो फाइनल 16 टर्म का हो जाएगा। मैम मैं क्लास में ही किया था। डेली आप लोग क्लास भी नहीं करते हैं, क्या करते रहते हैं? मैम मैं करती हूँ डेली। मैम मैम 15 तक चैप्टर आपने आज करा दिया है क्या? 15 चैप्टर? नहीं, 15 चैप्टर तो कंप्लीट नहीं कराया है, रीडिंग कराया था। तो मैम तो आप 16 अभी पढ़ा रही थी ना? हाँ, आज मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं रीडिंग लगवा रही थी। मैम मेरा पीछे तो भी 14 चैप्टर कंप्लीट है। जिसका कंप्लीट है वो लोग करेक्शन के लिए यहाँ कॉपी सबमिट कर दें, उसी पे मार्क्स मिलेगा। अगर कंप्लीट होगा तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, कंप्लीट नहीं होगा तो मार्क्स कट जाएंगे। सबका क्लियर हो गया है? यस मैम। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कब तक सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, करेक्शन के लिए। मैम मेरी कॉपी चेक है। चेक होए तो घर पे रखने से मार्क्स नहीं मिलेगा ना बेटा, यहाँ पर ले आके दिखाना पड़ेगा ना, सबमिट करना पड़ेगा, उसपे से नाम मैम मेरी लिखा जाएगा जिसका सबमिट है। आप चेक कर दीजिएगा। हाँ, जिसका करेक्शन हो चुका है वो भी यहाँ सबमिट करें तो पता चलेगा ना कि किसका किसका करेक्शन है किसका नहीं है। ठीक है, तो अब सब लोग सबमिट करेंगे सभी मार्क्स मिलेंगे, तो मार्क्स लग जाएंगे। हाँ, सामरी का कॉपी करेक्शन हो गया, सामरी आके कॉपी ले जाना अपनी, ठीक है। मैम अभी कोई और भी कॉपी सबमिट करनी है क्या? बाकी बच्चों ने सबमिट नहीं किया है। ऑल सब्जेक्ट का सबमिट करना है, जितने सब्जेक्ट आपके पास है सबकी कॉपियाँ सबमिट करनी है। आपकी टीचर्स आपको बताएंगे क्या क्या सबमिट करना है, ठीक है। ओके मैम। मैम होमवर्क क्या है? मैम हिंदी लैंग्वेज में सबमिट करना है। क्या? लैंग्वेज लिटरेचर दोनों, बिल्कुल लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों सबमिट करना है सबको, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। इसको पीछे ये वाक्य प्रयोग वो तो नहीं पता है बेटा कि स्कूल कब खुलेगा, फरवरी में खुलने का चांस है, देखो खुलता है कि क्या होता है। मैम होमवर्क क्या है? अभी तो फिलहाल ये वाक्य प्रयोग सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको बनाइए आप लोग, वाक्य प्रयोग बनाइए। वरदान। ओके मैम। अभी सबने पढ़ा ना ढेर सारा, बुक रीडिंग भी किया, यस समझ मैम। में तो आ गया होगा। अब बनाइए इसको। मैम लक्ष्मी मैम ने सेठ को वरदान दिया। नेक्स्ट, अलग अलग बनाइएगा, हर कोई एक ही नहीं बताएगा। मैम सहानुभूति का मतलब क्या होता है? सहानुभूति का मतलब होता है किसी के प्रति सिंपैथी जताना, सहानुभूति जताना। मैम लड़के ने गरीब को देख के उसके ऊपर दया जताई। रहे मैम हमारे परिवार मैम में इसका एक ये वाक्य प्रयोग बन सकता है, एक लड़के ने गरीब को देख कर उसके ऊपर दया जताई। ये नहीं बनेगा। सहानुभूति अगर शब्द दिया है तो सहानुभूति पे ही बनेगा। लड़के ने गरीब को देखकर सहानुभूति जताई। मैम ये बन किस सकता गरीब है? को देखकर? गरीब में कोई तो होगा ना, गरीब तो दुनिया भर के लोग हैं, फिर किस गरीब को देखकर? बच्चे ने किसको देखकर सहानुभूति? बुढ़ा गरीब था, बुढ़िया गरीब थी, बच्चे गरीब थे, कौन गरीब? मैम प्रेम प्रेम। वाक्य बनाइए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बाकी बच्चे कहाँ हैं? और मैम प्रेम का ये हो सकता है,
मैम प्रेम का ये बन सकता है, हर बच्चे को अपने माता पिता से प्रेम होता है। ये तो होता ही है, शब्द दूसरा बनाना है। बच्चे अपने सभी माँ बाप से प्रेम करते हैं, सारे बच्चे। कुछ और बनाइए। किसी को कुछ नहीं बनाना है? सिद्धांत, राज, अनीस, राशनेल। मैम हम सभी को घर में प्रेम से रहना चाहिए। हम सभी को प्रेम से रहना चाहिए। नेक्स्ट। हमें अपना सही समय व्यतीत फालतू में नहीं करना चाहिए। हमें अपना समय व्यतीत कहाँ करना चाहिए? मैम हमें अपना समय पढ़ाई में व्यतीत करना चाहिए। आगे नेक्स्ट और कोई बताएगा? मैम नेक्स्ट कुछ नहीं है। इसी को अलग तरीके से कोई बच्चा और बताएगा, व्यतीत को, प्रेम को, सहानुभूति को, वरदान को। मैम इन सबको कॉपी में भी लिखना है। बिल्कुल लिखना है, यही होमवर्क है और इसको कम्प्लीटली नोट कर लीजिए आप लोग। मैम क्या मैं सबसे प्रेम से बात सामने करना ब्लैक चाहिए। बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिए गए शब्दों का मैम, हमें वाक्य सबसे प्रयोग करें। प्रेम से बात करना यहाँ चाहिए। 4 शब्द दिए हुए हैं, वरदान, सहानुभूति, प्रेम, व्यतीत। मैम हमें इन्हीं सबसे का प्रेम से बात करना चाहिए। वाक्य प्रयोग बनाना है। मैम हमको सबसे प्रेम से बात करना चाहिए। गर्मी की छुट्टियां व्यतीत करने हम कहाँ गए, वो भी बन सकता है। या हम अपने घर में कितना समय व्यतीत करते हैं अपने माता पिता के साथ, ये भी बन सकता हाँ। है। कुछ भी वाक्य बनाना है, सही वाक्य बनाना है। ठीक है। यस मैम। साहिल Yes, ma'am. प्रेजेंट है, साम्भी, Yes. आंचल, यस मैम। अनुष्का, राशनिल, अनीस, राज, सिद्धांत। मैम। इतने ही लोग हैं ना बस? और कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब टाइम ओवर हो रहा है आप लोगों का। होमवर्क ओके में मैम। ये वाक्य प्रयोग कंप्लीट कर लीजिएगा और लक्ष्मी जी की कृपा में शब्द अर्थ जो भी दिया होगा उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। ओके मैम। मैम कॉपी में वाक्य लिख लिया। बिल्कुल, मैम कॉपी में। आप अपना के ले जाइएगा। ठीक है जी। हाँ, और इस यूनिट के 2 कंप्लीट होने के बाद जहां से स्टार्ट कीजिएगा वहां फाइनल टर्म डाल लीजिएगा। क्या मैम क्या कह रही हैं? फाइनल टर्म डाल के आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करिएगा आप लोग। ओके मैम। ये मैम यूनिट 3 है। फाइनल टर्म यूनिट 3। ओके मैम। ये फाइनल टर्म स्टार्ट हो गया ना? यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय बच्चों। बाय मैम। बाय मैम। और सब लोग अपना अपना कंप्लीट करके यहाँ सबमिट कर जाइएगा। खास करके राशनिल, ओके मैम। थोड़ा पढ़ाई कीजिए, फाइनल टर्म में अच्छा कीजिए। ठीक है। ओके मैम। यस मैम।
सहानुभूति, प्रेम, पांचवा स्कूल साल पर जब हाँ हो गया है कॉपी। हो गया ना? हाँ इसको रश्मील घर से आवाज आ रही है। रश्मील राज चिल्ला क्यों रहा था? पता ना मुझे पता ही नहीं पर मैम अभी तक नहीं काटी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ नहीं खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ अभी मेरा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी तुम्हारा बहुत टाइम, मेरा 12:30 में ही खत्म हो रहा है। मैम हट गई 12:30 नहीं खत्म गई ना। अभी 12:36 36 मिनट। ये ईयरफोन इसमें आवाज ही नहीं आ रहा। इसमें देखो लगाते हैं तब भी नहीं आवाज है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।